नमस्कार मित्रों। जैन साहित्य रास काव्य। जैन साहित्य में जैन धर्म की कथाएं, धार्मिक साहित्य, आचार साहित्य और दार्शनिक मंतव्य पर आधारित साहित्य समावेशित है। इस साहित्य की भाषा अपभ्रंश है। ये रचनाएं आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में उपलब्ध है। व्याकरण, श्रृंगार, नीति, अन्योक्ति संबंधी फुटकर पद्य रचनाएं भी इस साहित्य में प्राप्त होती हैं। इस साहित्य का प्रमुख उपजीव्य ग्रंथ जैन पुराण को माना जाता है। जैन साहित्य की सर्वप्रथम रचना देवसेन संवत 990 और 933 ईस्वी की श्रावकाचार है। इस कृति में 250 दोहों में श्रावक धर्म का आख्यान किया गया है। श्रावकाचार चंदनबाला रास, स्थूली भद्र रास, रेवंत गिरि रास और नेमिनाथ रास आदि काल की प्रसिद्ध जैन रचनाएं हैं। ये रचनाएं गीत नृत्य प्रधान रास काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर जैन रचनाओं से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। वे ही शब्द, वे ही भाव और वे ही प्रयोग घूम फिर कर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में परिलक्षित होते देखे जाते हैं। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई। जैन साधुओं ने रास को एक लोकप्रिय और प्रभावशाली शैली बना दिया। जैन श्रावक रात्रि में ताल देकर रास का गायन किया करते थे। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक जैन काव्य विविध रूपों में प्राप्त होता है। यह साहित्य 19वीं शताब्दी तक मिलता है। जैन साहित्य मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत में लिखा गया। यह साहित्य प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। जैन साहित्य प्रबंध एवं मुक्तक दोनों रूपों में प्राप्त होता है। ये रचनाएं दो वर्गों में विभक्त की जा सकती हैं, जिसमें नाथ सिद्ध साहित्य की तरह अंतःसाधना, उपदेश, नीति, सदाचार, अहिंसा, करुणा, दया, ममता आदि पर बल देकर जैन धर्म आदि का मंडन तथा कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन किया गया है। वे ग्रंथ जिनमें जैन साधकों के जीवन वृत्त और लोक कथाओं को आधार बनाकर जैन धर्म का प्रचार किया गया है। प्रमुख जैन रचनाएं। श्रावकाचार दोहा छंद में रचित यह ग्रंथ देवसेन द्वारा 933 ईस्वी में रचा गया है। इस ग्रंथ में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही गृहस्थों के कर्तव्य पर भी विस्तार पूर्वक चिंतन किया गया है। एक उदाहरण इस प्रकार है। जो जिण सासण भाषियौ मो सो मई कहियौ सारु, जो पालई सहभाव करी सो सरि पावई पारु। अपभ्रंश में देवसेन ने दब्ब सहाव पयास काव्य लिखा है। इसे द्रव्य सहाय प्रकाश भी कहा गया है। लघु नयन, चक्र तथा दर्शन सार आपकी हिंदी की अन्य रचनाएं हैं। उपदेश रसायन, यह रचना जिनदत्त सूरी की है। इसका रचना काल कवि के अन्य ग्रंथ काल स्वरूप कुलक के आधार पर निश्चित किया गया है। कवि ने इस रचना के अंत में रसायन कहा है, परंतु टीकाकार जीतपाल उपाध्याय ने इसे राशक कहा है। इसका वर्ण्य विषय जैन धर्म संबंधी उपदेश है। भरतेश्वर बाहुबली रास, इस ग्रंथ की रचना शालिभद्र सूरी ने 1184 ईस्वी में की है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इस ग्रंथ में भरतेश्वर बाहुबली एवं बाहुबली का चरित्र वर्णन है, जो कि संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश काव्य रचना के भी विषय रहे हैं। कवि ने इन दोनों राजाओं की वीरता एवं युद्ध का विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें वीरता तथा हिंसा के पश्चात विरक्ति एवं मोक्ष के भाव प्रकट करना
कवि का मुख्य ध्येय रहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसी ग्रंथ से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना। यह खंड काव्य 205 छंदों की रचना है, जिसका प्रमुख छंद रास है तथा इसकी भाषा में उक्ति, वैचित्र्य तथा रसात्मकता के दर्शन सर्वत्र होते हैं। बुद्धिरास शालिभद्र सूरि द्वारा रचित बुद्धिरास 63 छंदों की छोटी रचना है, जिसका वर्ण्य विषय धर्मोपदेश है। इस ग्रंथ का उद्देश्य पथभ्रष्ट लोगों को राह दिखाना है। पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरि द्वारा रचित रास साहित्य परंपरा की सर्वप्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। इस रचना में पंच पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। यह रचना 15 सर्गों में विभाजित है। इसमें हिंदी के साथ साथ राजस्थानी एवं अपभ्रंश भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। चंदनबाला रास इस ग्रंथ की रचना 1200 ईस्वी में आसगू नामक कवि द्वारा जालोर राजस्थान में की गई है। 35 छंदों की इस रचना में दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला के अपहरण, विक्रय और सतीत्व पर अड़िग रहने की कथा है, जो कि अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुणम रस की गंभीर व्यंजना करती है। भाव सौंदर्य की दृष्टि से विद्वानों ने इस कृति का साहित्यिक महत्व स्वीकार किया है। रेवंत गिरिरास 1231 ईस्वी के लगभग इस ग्रंथ की रचना विजय सेन सूरि द्वारा की गई। इस काव्य में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरि तीर्थ वर्णन है। इस रास में गिरनार के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार, रेवंत गिरि तीर्थ की यात्रा और नेमिनाथ की स्थापना आदि का वर्णन किया गया है। इसमें 72 छंद हैं। कवि ने प्रकृति का वर्णन करते हुए समय, वस्तु, परिगणन प्रणाली का प्रयोग किया है। इसके 2 संस्करण प्राप्त हैं। एक संस्करण रास और रासान्वयी काव्य में प्रकाशित है और दूसरा प्राचीन गुर्जर काव्य भाग 1 में गायकवाड़ ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसकी काव्य रचना का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। कोयल कलियलो मोर केकारो समय मऊयर महुर गुजारवो जलद जाल बम्बाले रीज ऋणी रमाउलू रेहई उज्जिल सिहरू अली कज्जल सामलू। नेमिनाथ रास यह 13वीं शती के अंतिम दशक की रचना है। सुमति गणी द्वारा रचित यह 58 छंदों की छोटी रचना है, जिसके अंतर्गत नेमिनाथ का चरित्र वर्णन सरस और आकर्षक शैली में किया गया है। इसकी भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। स्तुलिभद्र रास जिन धर्म सूरि द्वारा रचित यह ग्रंथ 1209 ईस्वी में रचित है। इस ग्रंथ में एक स्थान पर जिणधाम नाम आता है। उसी आधार पर यह रास जिनधर्म सूरि कृत माना गया है। इसमें जैन तपस्वी स्तुलिभद्र की संयमशीलता का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही नारी सौंदर्य, हाव भाव, प्रकृति के उद्दीपक रूप, काम, लालसा आदि की भी व्यंजना की गई है। वस्तुतः इस कृति में कोशा नामक वेश्या के पास भोगलिप्त रहने वाले स्तुलिभद्र को कवि ने जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है।